अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से कोफ्ते। कोफ्ते थोड़ी टेक्निकल डिश है, लेकिन अगर दिल से बनाई जाए तो बहुत अच्छी बनती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। घर में ज़रूर बनाइएगा। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें है बकरे का कीमा हाफ़ कप। बकरे का कीमा मैंने धो के पहले रख लिया था और उसके बाद इसको खुश्क कर लिया था। साथ हमें चाहिए है चॉप प्याज हाफ कप। मैंने इसका पानी निकाल लिया था। खसखस हमें चाहिए है 1 टीस्पून, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। साथ हमें चाहिए है लाल मिर्च पाउडर 3/4 टीस्पून। नमक हमें चाहिए है ½ टीस्पून। आप नमक को अपने अंदाजे से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर हमें चाहिए है 1 टीस्पून, पाउडर फॉर्म में हमें चाहिए। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून। भुने चने का पाउडर 2 टेबलस्पून। भुने चने लेके आप उनको शेक कर लें, आप पेस्ट बना लें पाउडर फॉर्म में। हरी मिर्चें 3 अदद। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। धनिया पुदीना थोड़ा सा। इन तमाम चीज़ों को चॉपर में मिक्स कर लें। पीसने के बाद हमारे कीमे की शक्ल कुछ यूँ होगी। जिन लोगों के कोफ्ते एक जैसे नहीं बनते वो मयरिंग स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मयरिंग जो स्पून है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं क्योंकि कोफ्ते बनाती रहती हूँ, वो एक जैसी शेप के बनते हैं। हाथों पे हल्का सा आप ऑयल लगा लें ताकि आपके कोफ्ते बहुत अच्छे से गोल हो जाएं। कोफ्तों को इतना गोल करना है नाइसली ताकि उन पे क्रैक्स ना आए। आपके कोफ्ते बिल्कुल एक जान होने चाहिए, यकजान होने चाहिए। कोफ्तों पे अगर क्रैक आ जाए तो आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। आपने उनको अच्छी तरह से गोल करना है। हाथों में अगर आपने रिंग्स पहनी हुई है तो कोशिश करें वो उतार लें। आप देखें मेरे कोफ्ते तकरीबन सारे गोल हो चुके हैं। अगर आपके पास एक जैसी शेप नहीं बन रही तो हमारे पास एक टूल आता है जो कोफ्ता बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अली एक्सप्रेस से अवेलेबल है, आप या दराज पे भी अवेलेबल है, आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। अब इसके अंदर हमने कोफ्ते फ्राई करने हैं। मैं इसके अंदर सबसे पहले 2-3 कोफ्ते डाल के हल्का सा फ्राई करूंगी और उनको टेस्ट कर लूंगी। टेस्ट इनका बिल्कुल ठीक था। अब मैं बाकी कोफ्ते जो हैं वो फ्राई कर लूंगी। कोफ्तों को बिल्कुल ऊपर से नहीं छोड़ना, नीचे से डालना है, हल्के हाथ से डालना है ताकि वो डी शेप ना हो। कोफ्तों को आप फ्राई करके रख सकते हैं। कोफ्तों को बिल्कुल जलाना नहीं है। गोल्डन ब्राउन कलर के कोफ्ते होने चाहिए हैं। कितने अच्छी शक्ल आई हुई है। हमारे कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। निकालने के बाद कोफ्तों की शक्ल कुछ यूँ है। आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं। मैं कोफ्तों की एक और डिश भी बनाती हूँ जो कि चाय के साथ सर्व होती है। मैं किसी दिन इंशाल्लाह वो भी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब आप कोफ्ते बना के, क्योंकि रमज़ान आ रहा है, कोफ्ते बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और ये जल्दी बनने वाली, आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए है टमाटो पेस्ट हाफ कप, दही हाफ कप, ऑयल हाफ कप, प्याज चॉप प्याज हाफ कप, हरी मिर्चें 2 अदद गार्निशिंग के लिए, लहसुन अदरक का पेस्ट ½ टीस्पून,
पानी हमें चाहिए है तकरीबन 1.5 कप। साबुत मसाला हमें चाहिए है 1 टीस्पून। साबुत गरम मसाला। नमक हमें चाहिए है 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर हमें चाहिए है 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर हमें चाहिए है 1/2 टीस्पून। हल्दी हमें चाहिए है 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर हमें चाहिए है 1 टीस्पून। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले और कोफ्ते हमें चाहिए हैं तकरीबन जितने आपको चाहिए हैं, मैंने 10 कोफ्ते लिए थे, उसके हिसाब से ये सारा मटेरियल तैयार किया है। सबसे पहले हम ऑयल गरम करेंगे। और उसके अंदर हम साबुत मसाला ऐड कर देंगे। जब आपको हल्की सी खुशबू आने लगे तो फिर इसके अंदर प्याज, लहसुन और टमाटो पेस्ट डाल के हल्का सा पका लेंगे। जब मसाले में आपको खुशबू आने लगे और वो हल्का सा भुन जाए, जब इसका एक अच्छा सा कलर आ जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी और दही डाल देंगे। पहले हम सारा सूखा मसाला डालेंगे। इसको हल्का सा पका लेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और उसके बाद हम दही फेंट के डालेंगे। इस मसाले को अच्छी तरह हमने भूनना है। अगर तो आपको ग्रेवी नहीं चाहिए है, शोरबे वाली कोफ्ते चाहिए हैं, तो आप मसाला थोड़ा कम कर देंगे, प्याज कम डालेंगे, तो आप शोरबे वाले कोफ्ते भी बना सकते हैं। मुझे क्योंकि ग्रेवी वाले बनाने थे। अब देखें हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देंगे और उनको हल्के हाथ से मिला लेंगे ताकि कोफ्तों के अंदर भी मसाला अच्छी तरह रच जाए। अब हम इसके अंदर 1.5 कप पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह हिला के बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर 10 से 12 मिनट पकाएंगे। ढक्कन दे दें और 10 से 12 मिनट पका लें। 10 से 12 मिनट जब तक ये टाइम हो रहा है, उस वक्त तक हमारे जो कोफ्ते बना के फ्राई किए थे वो भी ठंडे हो चुके होंगे। आप उनको जिप लॉक में डाल के फ्रीज कर सकते हैं। 10 से 12 मिनट बाद आप देखें हमारा एक अच्छा सा कलर आ गया है और हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब आप इनको सर्व कर सकते हैं। आप इनको एक डिश में डालें, डिश आउट करें, उसके ऊपर हरी मिर्च गार्निशिंग के लिए जो रखी थी वो डाल दें। मैंने 7 अंडे भी ऐड कर दिए हैं। आप उसको एक अच्छा फ्लेवर के लिए, अच्छे कलर देने के लिए अंडे भी ऐड कर सकते हैं फुल बॉयल करके। अब आप रोटी के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, यह आपकी अपनी मर्जी है। बनाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा।